रुक्मणी को पता चला कि हमारा रिश्ता कहीं और हो गया है। सोई रुक्मणी रोने लग गई और जब रोते हुए देवरानी जेठानी ने देखा भाई बहना ननद रो क्यों रही है। बोले क्या बताएं तुम्हारे भैया ने मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दिया है, मेरे मन में तो कोई और है और घर वालों ने रिश्ता कहीं और कर दिया है। हमारे मन में कैसे कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि मन में कोई और रहता है और घर वाले कहीं और कुंडली भेज देते हैं, तो इसलिए कभी कभी समस्या पड़ जाती। यही समस्या रुक्मणी के साथ में भी पड़ी। बोली कि क्यों रो रही हो, तो बोले आपके भैया ने रिश्ता कहाँ कर दिया शिशुपाल के साथ। बोले तुम्हें कोई पसंद है। बोले हाँ पसंद है। बोले कौन पसंद है, तो कहने लगे कि मुझे तो क्या बताएं, मैंने तो रूप देखा नहीं है और केवल सुना है। नारद आदि महात्माओं से द्वारका देश की कथा सुनी है मैंने, केवल उनके बारे में सुना है। वो बड़े सुंदर हैं और उनका चलचित्र मैंने मन में स्मरण किया है। तो क्या हुआ, तो रोने से थोड़ी नहीं होता है। यदि वो सुंदर केवल देखा नहीं है, रुक्मणी ने भगवान को देखा नहीं है, केवल सुना है और उनके संस्कार के बारे में सुना। नारद आदि महात्माओं के द्वारा उनकी महिमा सुनी और सुनने से प्रेम हो गया। क्या हुआ, सुनने से प्रेम हो गया। और जब उन्होंने समझाया कि देखो रोने से कुछ नहीं होने वाला, ऐसा करो एक पत्र लिखो। क्या लिखो, एक लेटर लिखो, एक पत्र लिखो, समाचार पत्र, ताकि उनको जब फेसबुक और इंस्टाग्राम वो नहीं थे, मैसेंजर इत्यादि जिनसे मैसेज भेजते हैं, फोन नहीं हुआ करते थे, तब क्या भेजते थे, प्रेमी को क्या भेजते, पुराने लोगों को सब पता होगा, चिट्ठी लिखकर भेजते थे। तो बोले चिट्ठी लिखो और भेज दो। तो सोई रुक्मणी ने पत्र लिखा। क्या लिखा, पत्र लिखा। कौन सा पत्र, बोले प्रेम पत्र। कौन सा पत्र, प्रेम पत्र। बोले प्रेम पत्र क्यों लिखा, बोले भगवान से ब्याह करने के लिए, ताकि शिशुपाल से रिश्ता ना हो। तो यहाँ सात श्लोकों में रुक्मणी ने पत्र लिखा। और क्या लिख रही हैं रुक्मणी, पहले श्लोक में लिख रही हैं, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते, निर्विश्य कर्ण विहरे हर तुंगतापम, रूपम दृशादृशमताम अखिलार्तलावम, त्वय्युता विसते चित्तम पत्रपम में। हे भुवन सुंदर, हे भुवन सुंदर, क्या लिख रहे हैं, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर। हे भुवन सुंदर, मैंने आपको देखा नहीं है, मैंने आपको देखा नहीं है। श्रुत्वा, श्रुत्वा कहते हैं केवल आपकी महिमा सुनी है और आपके गुणगान सुनते सुनते आपका चलचित्र मेरे हृदय में बस गया है प्रभु। तो और ऐसा ना हो जाए कहीं मेरा रिश्ता कहीं और तय हो जाए। ले पूरा समाचार लिखा और पूरा समाचार लिखते ही पंडित जी को बुलाया और पंडित जी से कहा कि आप जाओ और द्वारिकाधीश में ये पत्र दे दे। पंडित जी गए तुरंत द्वारिकाधीश भगवान के पास में, भगवान बैठे हुए थे। महाराज पत्र आया है। बोले पत्र आया है तो सुना दो, क्या लिखा है। नहीं महाराज ये स्पेशल पत्र है, इसको सबके सामने नहीं सुना सकते हैं। बोले कैसा, हम तो किसी से कोई चीज छुपाते नहीं है, भगवान का जो ये कार्य होता है सब भक्तों के सन्मुख होता है। बोले नहीं सुना सकते हैं। बोले सुनाओ। तो सही ब्राह्मण देवता पढ़ने लगे और उसमें लिखा था जो आपको सुनाया कि सुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, रुक्मणी आपके लिए पत्र भेजा। उसमें लिखा है, ये भुवन सुंदर, मैंने आपको देखा नहीं है, केवल आपकी महिमा सुनी है।
और सुनते सुनते आपकी छवि मेरे हृदय में बस गई है। और विवाह करूंगा तो आपसे करूंगा, नहीं तो प्राण त्याग दूंगा। क्यों ब्रह्मा जी? हैं? नहीं तो प्राण छोड़ दूंगा। नहीं मिले तो मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन विवाह आपसे करूंगी। हाँ, तो क्या कहने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि शेर का भाग गीद लेके न चले जाए, शिशुपाल लेके न चले जाए। मैं 100 जन्म के लिए, 100 जन्म लेने के लिए तैयार हूँ, 100 जन्म और मृत्यु करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ब्याह करूंगी तो आपसे ही करूंगी। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने ये भी कहा कि मेरी बारात आने वाली है और आप पहले आ गए तो ठीक है, नहीं तो कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो इसलिए आप जल्दी आना। आप सोच रहे होंगे कि एक विवाह की तैयारी चल रही है और इन सभा के सामने कैसे आप मेरे को लेके जाओगे, कहीं इधर भी देर ना हो जाए। हाँ, तो आप सोच रहे होंगे, विचार कर रहे होंगे, क्योंकि आज थोड़ा कथा भी लेट से शुरू हुई और लेट में छूटेंगे और समय भी 2 दिन का है। सब लोग शांत होकर, हाँ, जब आप लोगों ने इतना वो कर दिया है, इतने पहले शुरू से ही बैठ जाते तो हम जल्दी आ जाते, आप लोग लेट आते हो तो हम भी लेट आते। तो कहने लगे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि शेर का भाग गीद लेके चले जाए। हे भुवन सुंदर, आप जल्दी आए। और शिशुपाल की बारात आ रही है। आप उनसे, अब आप विचार कर रहे होंगे कि जब शादी होती है तो सब मेहमान आए रहते हैं, आप उनके सामने कैसे ले जाओगे सभा के सामने? तो हमारे कुल में एक परंपरा है। क्या परंपरा? बोले हमारे कुल में एक परंपरा है कि विवाह से पूर्व, जब विवाह होने से पूर्व हमारी हम जो कन्या हैं वो मंदिर में जाती हैं और देवी की पूजा करती हैं। विवाह की जब तैयारी होती है, विवाह से पूर्व देवी की पूजा करते हैं। तो हम जैसे देवी मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे, तो आप वहीं आ जाना है, आप वहीं आ जाना और घर में पता भी नहीं चलेगा कि कब विवाह हो गया। तो ऐसा लिखा। और भगवान ने जब ये पत्र सुना, तो भगवान ने जब ये पत्र सुना तो उनसे कहा, किनसे? जिन्होंने पंडित जी से कहा, पंडित जी आजकल हमें भी सपने आ रहे हैं, आजकल हमें भी सपने आ रहे हैं, और रात को जब नींद में सपने आते हैं तो हम भी चलचित्र देखते हैं, वो लगता है कि सपना हकीकत होने वाला है। तो सोई कहे तैयारी करो जल्दी, उन्होंने जल्दी बुलाया है तो जल्दी जाना है। सोई तैयारी की और रथ में बलदाऊ भैया को भी पता नहीं चला, रथ में बोले पंडित जी को बैठाया और चल दिए। और इधर रुक्मणी भगवती से प्रार्थना कर रही है, कह रही है, हम दुर्भगाय नमे धाता नानुकूलो महेश्वरा देवी विमुखा गौरी दुर्गाणी गिरजा सती। मैया से प्रार्थना कर रहे हैं, ये माँ भगवती, ये राजराजेश्वरी, हे दुर्गा मैया, मैंने जितने भी पुण्य किए होंगे उस पुण्य का फल मुझे एक ही देना, भगवान कृष्ण मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। तो इतने में पंडित जी आए, और पंडित जी जब आए तो आते हुए व्यक्ति का मुख पता चल जाता है कि काम बन गया है कि नहीं बना है। पंडित जी से पंडित जी को देखते आया तो पंडित जी का थोड़ा चेहरा मुस्कुराया हुआ था। क्यों ब्रह्मा जी? है पंडित जी का चेहरा मुस्कुराया हुआ था। और जब पंडित जी मुस्कुराए तो रुक्मणी जी को पता चल गया, और रुक्मणी की बाम अंग फरकने लगी, बाम आंख फरकने लगी। तो शुभ संकेत होता है साहब, जिसकी बाएं आंख फरकती है। तो प्रार्थना कर रही है भगवती से, रुक्मणी ने पूजा की माँ भगवती से। और जैसे ही घर से चले और सैकड़ों सैनिक लगा दिए, और इधर जैसे शिशुपाल की बारात आ रही थी, शिशुपाल की बारात आ रही थी, और बारात में जरासंध भी आया था, बारात में जरासंध भी आया था। शिशुपाल सुंदर बारात के साथ में सारे लोग सज धज कर आए हुए हैं। और इतने में यहाँ उनके घर, रुक्मणी के घर में पुण्यपुर में भी तैयारियां होने लगी, सुंदर तैयारियां हो रही है, पकवान बन रहे हैं। और क्या होता है, जब पहले मेहंदी लगती है और मेहंदी की सुंदर तैयारियां होने लगी,
और भगवान जब आए नगर में, और आना शिशुपाल ने था, भगवान थोड़ा पहले पहुंचे, और जितनी भी भेंट पूजा थी सब भगवान को चढ़ी। सब ने कहा, बोले लगता है कि यही रुक्मणी जी के पति होंगे। सबने खूब स्वागत किया है और सुंदर से तैयारियां होने लगी, और मेहंदी, सबसे पहले विवाह में मेहंदियां इत्यादि की तैयारी होने लगी। तो आइए बड़े भाव के साथ में रुक्मणी की मेहंदी लग रही है।